दूसरी खबर का रुख कर रहे हैं। आपने जस्टिस यानी न्याय के बारे में सुना होगा। अदालतों में केस चलते हैं, जिरह होती है, दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं और उसके बाद अदालत फैसला सुनाती है। लेकिन आजकल हमारे देश में अदालत से मिलने वाले न्याय के साथ साथ बुलडोजर जस्टिस भी दिया जा रहा है, जिसमें अलग अलग राज्य सरकारें ऑन द स्पॉट फैसला सुना रही हैं। बुलडोजर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात आज हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा है, पहले आपको वही बताते हैं। साल 2021 के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए था। नोटिस के 24 घंटे के अंदर जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसने अदालत की अंतर आत्मा को झकझोर दिया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने पीड़ितों को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की सशर्त अनुमति भी दी है। मामला प्रयागराज का है, जहां साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और कुछ और लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले मकान मालिक को नोटिस भेजना, जवाब और अपील का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इस केस में 24 घंटे पहले नोटिस दिया गया था और अगले ही दिन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उस बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रही है जो अब ट्रेंड सा बन गया है। अपराधी पकड़ा जाए तो उसके घर को बुलडोजर से ढा दिया जाता है, दंगे हो जाए तो आरोपियों के घरों को मटिया मेट कर दिया जाता है। बड़े बड़े माफियाओं के घर और ठिकानों पर भी बुलडोजर चले हैं। यानी कुछ भी हो जाए, सरकारें कुछ ही घंटे में ऑन द स्पॉट फैसला सुनाने निकल पड़ती हैं, जिसमें बुलडोजर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सवाल यह है कि हिंसा या अपराध के बाद ही सरकार को आरोपियों का अवैध निर्माण क्यों दिखता है? लोगों को जवाब देने या अपील करने के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया जाता है? क्या बुलडोजर कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है? सरकारें बुलडोजर कार्रवाई पर इतना भरोसा जताएंगी तो देश की अदालतों का क्या होगा? आपको याद होगा कि इसी महीने की 19 तारीख को आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करके किसी के सर से छत नहीं छीनी जानी चाहिए और वो इसके फेवर में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। देश में लगता है बुलडोजर कार्रवाई का ट्रेंड चल पड़ा है। राज्यों के नाम बदलेंगे लेकिन तस्वीरें एक जैसी ही होंगी। जहां बुलडोजर बिल्डिंगों को तोड़ता दिखेगा, घरों को तबाह करता दिखेगा, सब कुछ मटिया मेट करता दिखेगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे देश के कई राज्य सरकारों को अदालतों से ज्यादा बुलडोजर पर भरोसा है। महाराष्ट्र में कुणाल कामरा विवाद के बाद द हैबिटेट स्टूडियो को बीएमसी ने चट नोटिस थमाया और पट्ट तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। सवाल है कि कामरा विवाद के बाद ही फडणवीस सरकार की एजेंसियों को अवैध निर्माण का सपना क्यों आया? ये सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा प्रकार से उल्लंघन है। और आप देखिए ना, नागपुर वाली घटना में उन्होंने बुलडोजर चलाया तो कुछ ही घंटों के बाद रोकना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के। तो ये एक प्रकार से सरकार बैकफुट पे आती है, सरकार को फटकार लगती है। हम समझते हैं देवेंद्र जी एक बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको तो कम से कम ऐसी चीजों में गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम के घर पर भी नागपुर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। फहीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। 24 घंटे पूरा होते ही बुलडोजर अवैध निर्माण पर टूट पड़ा था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी। सवाल कार्रवाई को लेकर नहीं है, सवाल तो उस समय को लेकर है जो बिल्डिंग के मालिक पर होने वाली कार्रवाई से पहले दिया जाना चाहिए। आज अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सरकार को आईना दिखाया। ये जनता ही इनका बुलडोजर हटाएगी। अब जो लोग कोर्ट का नहीं मान रहे, संविधान का नहीं मान रहे, उनका जनता ही एक दिन बुलडोजर छीन लेगी। बुलडोजर कार्रवाई का ट्रेंड यूपी से ही शुरू हुआ था। वक्त वक्त पर आज भी यूपी में बुलडोजर गरजता रहता है, जिस पर सियासत हमेशा से हाई रही है। जो कार्रवाई की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रही है। उत्तम प्रदेश है, कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा, वहाँ बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहुँच जाएगा। महाराष्ट्र ही नहीं, पंजाब में भी बुलडोजर ड्रग माफिया का काल बना हुआ है।
ड्रग माफिया पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ भी वही सवाल है कि कार्रवाई से पहले किसी को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया जा रहा। अब आपने नक्शा नहीं पारित किया है तो बहुत से बहुत कंपाउंडिंग होके आपको लीगलाइज किया जाएगा। जब आप सरकारी जमीन पे मकान बनाते हैं, सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, तब उतना हिस्सा तोड़ने की बात आई। ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। ये कोई पहला किस्सा नहीं है जब बुलडोजर को लेकर सवाल उठे हैं। इसी साल की बात करें तो अब तक कई जगह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। 24 फरवरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में एक स्क्रैप दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। 19 मार्च शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों के टेंट को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। 24 मार्च राजस्थान के करौली में कई दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। ताज्जुब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रवैया नहीं बदलती। पीले रंग की इस आफत ने आम लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को टेंशन दी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, असम, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान, इन राज्यों में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ है और इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बुलडोजर अब सियासी हथियार है। लोकतंत्र में राज्य सरकारें बुलडोजर तंत्र का अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं, जिसपे बीजेपी सरकारें सबसे आगे हैं। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर पहले भी चिंता जता चुका है। सर्वोच्च अदालत ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी बना रखी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिस बिल्डिंग पर कार्रवाई होनी है उसके मालिक को 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। नोटिस दिए बिना कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई से पहले नगर निगम बिल्डिंग के मालिक को सुनवाई का मौका देगा। बिल्डिंग के मालिक को 15 दिन के अंदर खुद अवैध निर्माण हटाने को कहा जाएगा। अगर मालिक 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण को खुद नहीं गिराता है तो फिर उसे गिराने की कार्रवाई नगर निगम करेगा। बिल्डिंग पर हो रही कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी होगी। अगर अवैध निर्माण के अलावा घर का कोई और हिस्सा ढाया जाता है तो अधिकारियों को अपनी जेब से उसका सारा खर्च मकान मालिक को देना होगा। पहले तो आप नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद उनको सुनवाई का मौका देंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद आप गिराने का जो निर्णय लेंगे। और पहले तो आप कहेंगे कि आप स्वयं गिरा दीजिए और स्वयं मलबा हटा दीजिए। और गिराने के निर्णय के बाद भी अपील करने का जो अधिकार होता है 40 दिन तक, अगले 40 दिन तक या 60 दिन तक फिर भी आप नहीं गिराएंगे ताकि वो उस गिराने के निर्णय के खिलाफ कमिश्नर के यहाँ अपील जाए। भारत की बात के फोकस से देखें तो राज्य सरकारें बुलडोजर एक्शन के जरिए अपराध के खिलाफ अपनी सख्त छवि चमकाने की कोशिश करती हैं। उनकी मंशा अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने की होती है, चुनावी लाभ पाने की भी होती है। लेकिन देश संवैधानिक तंत्र से चलेगा, न कि बुलडोजर तंत्र से। अपराध और अपराधियों का अंजाम अदालतें तय करेंगी, न कि सरकारों की मनमानी। ऐसे में जरूरी है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।